आपको इमेजिन करना है, मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, थॉट्स को कंप्लीटली कंट्रोल करना है। जो गलत विचार आ रहे हैं उनको डांट के भगाना है। एक ही थॉट, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। बाकी कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई प्रिय वस्तु याद नहीं आनी चाहिए, घर में जो नई कार खरीदी है वो याद नहीं आनी चाहिए, कोई भी प्रिय वस्तु, काका मामा चाचा कोई याद नहीं आना चाहिए, कोई दोस्त याद नहीं आना चाहिए। सारी समस्याएं, सारे प्रॉब्लम्स, सारी चिंताएं सब कुछ भूल जाओ। भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। बाकी कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। शिव शंकर भोलेनाथ, उनकी ध्यान अवस्था में आंखें पूरी बंद नहीं होती है, अधोन्मिलित नेत्र होते हैं, आधी आंखें खुली आधी बंद। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। भगवत गीता में बोला है आंखें खोली रख के भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना है। अपने माइंड के अनेक थॉट्स को कंट्रोल करो। आपने सभी ने IQ सुना है, इंटेलिजेंस क्वोशंट। आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग पावर है, जो एनालिटिकल पावर है, आपका जो इंटेलिजेंस है, उससे इंटेलिजेंस क्वोशंट IQ। वैसे ही EQ होता है, EQ मतलब क्या? इमोशनल क्वोशंट। क्लास में दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस में सबसे बढ़िया, जो भी नॉलेज है उसको मेमोराइज करना, रट्टा मारना, उसको एग्जाम में लिखना, मेमोराइज करना, इसमें आगे। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी चीज भी है,
हमारे जो इमोशंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस समझो क्लास में फर्स्ट नहीं आता है, सेकंड नहीं आता है, थर्ड नहीं आता है, लेकिन उस फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले स्टूडेंट से ज्यादा इसके अंदर पेशेंस, ये गुण बहुत ज्यादा है, धैर्य, संयम, तो उसका जो इमोशनल क्वोशंट है वो ज्यादा है। भले इंटेलिजेंस क्वोशंट कम है, आईक्यू ईक्यू ज्यादा है क्योंकि उसके पास पेशेंस है, धैर्य है। तो इमोशनल क्वोशंट जो है हमारे लाइफ के सक्सेस और ग्रोथ में आईक्यू से भी ज्यादा काम करता है। कई बार 10th में मेरिट लिस्ट में, 12th में मेरिट लिस्ट में आने वाले जो स्टूडेंट्स है वो बाद में उनका ग्राफ उतरता चला जाता है। अब वो 90% 10th और 12th में थे, लेकिन बाद में उनका ग्राफ नीचे चला जाता है। तो जो मन का संयम है, धैर्य है और माइंड के अलग अलग जो इमोशंस है उसमें स्थिरम रहने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कभी कभी इंटेलिजेंट व्यक्ति से भी जीवन में ज्यादा ग्रोथ करता है। यस और नो? तो जो इमोशनल क्वोशंट है, उस इमोशनल क्वोशंट is responsible for all our emotions, feelings and behavior with others. कभी-कभी जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उन्होंने अनुभव किया रहेगा, हॉस्टल में रहना कोई फांसी का घर नहीं है। सबके साथ आपको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। उसके जो संस्कार है, उसकी जो हैबिट्स है और आपकी हैबिट्स, आपके संस्कार मैच नहीं खाता है और आपको मिलाकर चलना पड़ता है। तो दूसरों की जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर, उनके संस्कार, उससे एडजस्ट होना बहुत जरूरी रहता है। कभी कोई कुछ बोलता है तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। सामने वाले की इमोशंस वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, समझो घर से कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उसने आपको शेयर नहीं किया है, घर में कोई ऐसी समस्या चल रही है, उसकी वजह से उसके लाइफ में कंप्लीटली फियर है, कुछ टेंशन है और उसकी वजह से वो ऐसे तरीके से बिहेवियर कर रहा है और आप उसकी बाहरी बिहेवियर को देख रहे हो, उसकी इंटरनल प्रॉब्लम को नहीं देख रहे और उसको रिएक्ट कर रहे हो या उसके बिहेवियर से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो या उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो जिसका इमोशनल क्वोशंट अच्छा है वो दूसरों की बिहेवियर को समझेगा, उसके संस्कारों से, उसके जो भी अलग अलग हैबिट्स है उससे एडजस्ट भी कर लेगा अपने आप को। इमोशनल क्वोशंट इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन व्हिच इज 80% रिस्पांसिबल फॉर आवर सक्सेस एंड ग्रोथ। एक प्रोफेसर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे 6 साल के, क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि मैंने मिठाई लाई है आपके लिए, रसगुल्ला, और बच्चों को बहुत पसंद है। बोलो मैं एक पीस सबको दे रहा हूं, मैं 15-20 मिनट में वापस आ रहा हूं और रसगुल्ले लेके आ रहा हूं। अगर आप रुक सकते हो तो जो रुकेंगे उनके लिए मैं और 4 दूंगा और 4 रसगुल्ला दूंगा 15-20 मिनट के बाद, देख लो। चले जाते हैं। तो 3 बच्चे हैं, उसमें से एक जो है वो तुरंत के तुरंत चाहते ही वो 1 रसगुल्ला खा लेते हैं, उसको पता है 4 नहीं मिलने वाले, लेकिन उसके जो इमोशंस है वो उसको अलाउ नहीं करते, उसके पेशेंस, धैर्य उसका पूरी तरीके से खत्म है। वो तुरंत 1 रसगुल्ला जो मिला वो खा लेता है, 4 भले ना मिले। दूसरा है 5 मिनट रुकता है, 10 मिनट रुकता है, फाइनली उसका पेशेंस छूट जाता है, वो रसगुल्ला खा लेता है। प्रोफेसर 15 मिनट्स के बाद आते हैं,
एक बच्चा जिसने रसगुल्ला नहीं खाया है, बाकी दोनों ने खाया है और वो 4 रसगुल्ले उसको देते, वो बच्चा फिर बाद में ये लोग क्या करते हैं, 15-20 साल के बाद इनकी लाइफ चेक करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और देखते हैं कि वो जो पेशेंस वाला बच्चा है उसका लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस इन दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा है। दुर्योधन बोलता है भगवान को कि अर्जुन में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है, बताइए। तो भगवान उसको जवाब देते हैं, अर्जुन में धैर्य है जो आप में नहीं है। आपके अंदर क्या है, उतावलेपना है हर चीज में, और अर्जुन के अंदर धैर्य है। तो जो इमोशनल क्वोशंट है वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इमोशनल इंटेलिजेंस 2 प्रकार से अचीव कर सकते हैं, एक तो सेल्फ मैनेजमेंट और दूसरा सोशल मैनेजमेंट। आज जिनका इमोशनल क्वोशंट लो है तो उनकी अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से वो फियर, स्ट्रेस, डेडलाइंस, डिप्रेशन, वर्क प्रेशर, करियर चेंज और वर्क लाइफ बैलेंस, क्रॉनिक पेन, रिलेशनशिप्स, इसमें सब फेल्योर होते नजर आते हैं। वीक इमोशनल क्वोशंट इन सारी चीजों में फेल्योर। भय ज्यादा रहेगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, चिंता, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, ओवर थिंकिंग, मल्टीपल थॉट्स, बहुत सारे विचार आ रहे, सोचते ही रहते हैं, ओवर थिंकिंग, लोनलीनेस, अकेला महसूस करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है कोई स्टूडेंट्स में कि किसी से बात नहीं करता भाई, अपना अपना बस सेल्फ सेंटर्ड, एकदम किसी से बात करने में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये लोअर इमोशनल क्वोशंट की निशानियां हैं। Person having low emotional intelligence might be more prone to falling into addiction. जल्दी किसी भी चीज से एडिक्ट हो सकता है, चाहे वो वीडियो गेम का एडिक्शन हो, चाहे वो ड्रग्स का एडिक्शन हो, चाहे वो किसी भी गंदी चीजों का एडिक्शन हो। जिसका इमोशनल क्वोशंट लो है वो इन चीजों के जल्दी एडिक्शन हो सकता है। और इमोशनल क्वोशंट लेस है तो स्ट्रेस मोर है, मोर डिप्रेशन, मोर स्ट्रेस, मोर एंजाइटी, और उससे क्या होगा, फिर उससे हेल्थ इश्यूज आएंगे। आज की तारीख में जितने भी इलनेसेस है, बीमारियां हैं, उसका मूल कारण आपका स्ट्रेस, आपका लो इमोशनल क्वोशंट है। तो आज जो बीमारियां है वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड इलनेसेस है। कोटा राजस्थान में जहां सबसे ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जानते हो, हब है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। न्यूज रिपोर्ट्स कहते हैं पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। कंपटीशन का एटमॉस्फियर, पेरेंट्स का प्रेशर, भाई इतने परसेंटेज लाने हैं, उसके बाद घर की जो समस्याएं रहती है, माँ बाप का झगड़ा है, कुछ भी प्रॉब्लम से, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम से, लव फेल्यूर से, बाकी की ढेर सारी समस्या है। और रोज जो दिमाग में जो कचरा और गंदगी डाल रहे उसकी वजह से जो थके हुए महसूस कर रहे, कचरा डालते हैं नहीं डालते, रोज नेगेटिविटी का दिमाग में डालते हैं नहीं डालते। गांधी जी ने क्या बोला है, 3 मंत्र कौन से, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। हम रोज बुरा सुनते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा देखते भी है ना। और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो।
लेकिन ये सारे बंदरों को हम वॉयलेट करते रहते और उससे भी हमारे दिमाग में ये जो कचरा है निगेटिविटी का ये जमा होता रहता है रोज का रोज। और ये कचरा जमा होकर होकर उसकी साफ सफाई तो है ही। घर में कूड़ा कचरा होता है तो रोज माँ 2 टाइम झाड़ू लगाती है ना, और फिर डस्टबिन में डाला जाता है वो कचरा। और फिर डस्टबिन घर में नहीं रखते हो आप, दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी की स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है, आप वो डस्टबिन भी वहां गाड़ी में डिस्पोज ऑफ करते हो, आया ना। हाँ, तो कचरा रखते नहीं है, लेकिन मन और बुद्धि में जो रोज गार्बेज एक्यूमुलेट हो रहा है उस गार्बेज की सफाई, वो निगेटिविटी का कचरा हम साफ करते हैं क्या? नहीं करते हैं। उसकी वजह से उसका बर्डन हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारा कचरा बैठा हुआ है। मोबाइल में कोई गंदी चीज देखी तो हम बोलते हैं अरे पिताजी को पता न चल जाए, कभी मोबाइल को आता है हम डिलीट मार देते हैं फाइल को। लेकिन अगर वो जो रिसाइकल बिन है वहां जाके फाइल पड़ी हुई है, रिसाइकल बिन में से भी डिलीट मारनी पड़ती है। वैसे हमारी जो मन और बुद्धि है उसमें भी एक फिजिकल माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। उस सबकॉन्शियस माइंड में वो सारा कचरा एक्यूमुलेटेड है, वो फाइल आप डिलीट नहीं कर रहे हो। और वो कचरा साफ करने का ज्ञान, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है सत्व संशुद्धि, माना मन बुद्धि की सफाई, उसकी क्लींसिंग कैसे करनी है, आज कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसका ज्ञान नहीं देते। आज जो आप एजुकेशन ले रहे हो दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन और सेक्युलर एजुकेशन। और दूसरा एक एजुकेशन है जिससे आपका ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट जो है वो बढ़ेगा। वो एजुकेशन है, वो एजुकेशन, दूसरा जो एजुकेशन है जिससे आपका ईक्यू बढ़ेगा, ये गार्बेज की क्लींसिंग होगी, वो एजुकेशन है। कौन बताएगा? स्पिरिचुअल एजुकेशन, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। स्पिरिट, स्पिरिट से बना स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिट का अर्थ क्या है? स्पिरिट मतलब आत्मा, आध्यात्मिक मतलब अधि मतलब अंदर प्लस आत्मिक, आत्मा के अंदर का जो नॉलेज है उसे आध्यात्मिक नॉलेज बोलते हैं। आज हमें शरीर की नॉलेज है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे टाइप की डिजाइन वाली बिंदी लगानी है, टिकली, कौन से ब्यूटी पार्लर में जाना है चेहरा सुंदर दिखे इसलिए, कौन से जिम में जाना है थोड़े बाइसेप ट्राइसेप आए इसलिए। तो हमारे फिजिकल शरीर के ऊपर हमारा पूरा फोकस है, कंसंट्रेशन है। आज हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उससे आपको डिग्री मिलेगी, और डिग्री मिलने के बाद आप पैसा अर्निंग करोगे। तो आज की जो एजुकेशन है दैट इज ओनली ब्रेड अर्निंग एजुकेशन। ये पेट भरने तक की सीमित विद्या है। पहले गुरुकुल होते थे 200-300 साल पहले, लॉर्ड मैकॉले ने ये शिक्षा पद्धति लाने से पहले उन गुरुकुलों में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती थी उसमें किसी भी प्रकार की जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी, उसमें किसी भी प्रकार की वर्ड सिक्योरिटी नहीं थी। वो जो पढ़ाई थी वो चारित्र्य निर्माण की, नैतिकता लाने की और सद्गुण और सदाचार बढ़ाने की पढ़ाई थी, और उसमें इमोशनल क्वोशंट हाईएस्ट होता था। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन की जरूरत है। जैसे शरीर को सफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए सवेरे रोज हम स्नान करते हैं, वैसे मन और बुद्धि और आत्मा के ऊपर रोज जो निगेटिविटी का कचरा जमा हो रहा है, ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये टिकटॉक, ये स्नैपचैट, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम जमा हो रहा है नहीं हो रहा है? चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिशनल एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। और एज पर स्टडी, एज पर रिसर्च, 90% youngsters are habituated and addicted to these mobiles and social media, all those things.
साइंस के साधनों का यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधना को भूलकर साधनों के अधीन होना गलत बात है। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं? साधना माना वो कोई लड़की साधना नहीं, साधना मतलब मन को और इंद्रियों को साधना, चंचल मन को एकाग्र करना, उसको बोलते साधना। चंचल इंद्रियों को एकाग्र करना, इसको कहते हैं साधना। आपको बोला अरे उधर मत देख, गंदी चीज है, आप जानबूझ के देखती है। कान को बोला गंदी बात है, मत सुन, कान जानबूझ के सुनते हैं। तो अपनी इंद्रिया जो चंचल हो चुकी है, अपना मन जो चंचल है, जो भटक रहा है, जहां नहीं भटकना चाहिए, उसको साधना, उस साधना को भूलकर हम साइंस के साधनों के अधीन हो रहे, उसके गुलाम बन रहे। वो साधन हमको चला रहे, हम उनको नहीं चला रहे। आज हमारा कंट्रोल नहीं है। वीडियो गेम देखना है तो हमारा कंट्रोल नहीं है कि मैं आधा घंटा ये वीडियो गेम खेलूंगा और उसके बाद इसको रख लूंगा। वो हमें कंट्रोल करता है। आधा घंटा क्या, हम 5 घंटा 6 घंटा हम एडिक्टेड हो जाते हैं उसके पूरी तरीके से। है कंट्रोल हमारा? तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस, ये EQ, इमोशनल क्वोशंट कैसे बढ़ाना है? तो उसके लिए आपको आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, आपकी आत्मशक्ति, मनशक्ति, जिसको विल पावर बोला है, वो बढ़ानी पड़ेगी। वो बढ़ाने के लिए सबसे पहला जवाब है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मतलब क्या? सेल्फ मतलब स्वयं, स्वयं मतलब आत्मा। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए। सेल्फ रियलाइजेशन पूरा चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 से लेकर अध्याय 18 तक कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है जहां पे अर्जुन को किसी भी हिंसा करने का, शस्त्र अस्त्र चलाने का ज्ञान दिया होगा। कैसे आत्मा की एम्पावरमेंट करनी है, कैसे माइंड को कंट्रोल करना है, कैसे सेल्फ रियलाइजेशन करना है, परफेक्ट पर्सनैलिटी, सिद्ध प्रज्ञ मनुष्य क्या होता है, उसकी नॉलेज दी। तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपनी आत्मा की नॉलेज, स्वयं की नॉलेज, ये सबसे पहला उसका आंसर है। और दूसरा आंसर है राजयोग, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट थ्रू राजयोग। तो कैसे आपको स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट करनी है और कैसे सेल्फ अवेयरनेस करनी है, ये आप देखेंगे। अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो कॉन्फिडेंस पावर कम है, विल पावर कम है। दूसरी चीज, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूं करके। तो जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, विल पावर जिसकी ज्यादा है, उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? Who am I? मैं कौन हूं? ये सबसे बड़ी पहेली है। साइंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी लाई, इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाई, बहुत सारी डेवलपमेंट की, इन्वेंशंस किए, डिस्कवरीज की। उसके बावजूद साइंस एक पहेली का जवाब नहीं दे पाया। वो पहेली है Who am I? मैं कौन हूं? ये जो शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ जी, इन्होंने हनुमान को पूछा कि तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं।
मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। कंटेंट अंदर का समझ में आया, वो मुस्लिम चाहता है अंदर का समझ में आया। बोलो कौन हो तुम? हनुमान ने जवाब दिया, मैं हनुमान हूं। बोला नाम नहीं पूछा, कौन हो तुम? फिर बोला अंजलि सुत। बोला वंश नहीं पूछा, कौन हो तुम? फिर बोला वानर। जाति नहीं पूछी, कौन हो तुम? बोलता है मुझे ज्ञात नहीं मैं कौन हूं। शर्म आ जाता है, मुझे बताइए मैं कौन हूं। वैसे हमारा सबका हाल है कि आज हम जब आपको क्वेश्चन करेंगे कि आप कौन है, तो आपका जवाब आता है मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, क्रिश्चियन हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, नाम राहुल है, रिया है। फिर बताएंगे मैं मराठी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं बंगाली बिहारी हूं। तो अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी जाति, अपने धर्म और अपनी लैंग्वेज, अपनी नेशनलिटी, उसके अनुसार हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, अपने जेंडर के अनुसार अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी है वो हम भूल चुके हैं और उसकी वजह से आज इतने साइंस के साधन आने के बावजूद घर में भी सारी फैसिलिटीज रहती है, उसके बावजूद हम परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे। समस्याओं से घिरे रहते, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस इसमें फंसे रहते। उसका कारण है हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए। वो आइडेंटिटी, नेशनलिटी, क्वालिफिकेशन, जेंडर, पोजीशन, नेम, इससे परे वो आइडेंटिटी क्या है? हु आर यू? हु आर यू? एम आई अ फिजिकल बॉडी? ये शरीर मैं हूं क्या? मैं बोलता हूं मेरा हाथ दर्द कर रहा है, ये स्लाइड चेंजर है, ये मेरा स्लाइड चेंजर है। तो मेरा बोलने वाला मैं अलग है और स्लाइड चेंजर अलग है। मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं अलग हूं, हाथ अलग है। मेरा बदन, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, तो मैं बोलने वाला कौन है? वो जो आपकी असली आइडेंटिटी है, आत्मा। पेशेंट डेड हो जाता है और नर्स बोलती है डेड बॉडी को लेके जाओ। तो क्या चला गया उसमें से जिसकी वजह से वो डेड बॉडी है? जो एनर्जी है, जिसको बोलते हैं प्राण शक्ति, चेतना, कॉन्शियसनेस, ऊर्जा, आत्मा, वो हमारी असली आइडेंटिटी है। वो इमॉर्टल है। शरीर मरता है, मरने के बाद उसको जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं। भगवत गीता कहती है आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, आत्मा जब ट्रैवल करती है तो क्या साथ में लेके जाती है? साथ में क्या लेके जाती है पता है किसी को? कुछ भी लेके नहीं जाती है आत्मा। कर्म लेके जाती है। और कर्म किसी कोई स्टोरेज स्पेस होगा ना, जैसे आपका डेटा है उसकी स्टोरेज स्पेस होती है, तो मेमोरी कार्ड होता है या हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होता है। वैसे वो कर्म कहाँ लेकर जाती है, तो कहाँ स्टोर करके लेके जाती है? आत्मा जो ट्रैवल करती है तो अपने साथ साथ वो मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीन चीजों को साथ में लेके जाती है। मन जो है और बुद्धि है, ये दोनों स्टोरेज स्पेस है। पिछले जन्म में आपने जो अच्छे बुरे कर्म किए, वो अच्छे बुरे कर्म आपके माइंड, इंटेलेक्ट और आपके संस्कार माना हैबिट्स इसमें स्टोर है। इसीलिए 5 साल का छोटा बच्चा पहली बार उसके जीवन में हाथ में तबला आ जाता है और तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसी घूमने लगती है, ऐसा नाद, ऐसा ताल कि देखने वाले हैरान हो जाते हैं कि मैं 20 साल से रियाज कर रहा हूँ, अरे मैं इतना सुंदर तबला नहीं बजा सकता। ये छोटा सा बच्चा 5 साल की उम्र का इतना सुंदर तबला बजा रहा है, कहां से आए वो बच्चे में? पिछले जन्म में उसके मन और बुद्धि में वो तबला बजाने की जो कला है, उसके संस्कार स्टोर है। जब अगले जन्म में फिर से तबला सामने आया तो उसका संस्कार इमर्ज हो गया। इमर्ज एंड मर्ज ये कंसेप्ट है। तो आत्मा की जो मन, बुद्धि, संस्कार है, ये तीन शक्ति है।
हम बोलते हैं अरे जो आइश करना है करो, किसने देखा है कल जाके। तो जो भी हम कर्म करते हैं अच्छे और बुरे, उस कर्मों से हमारा संस्कार बनता है, अच्छा और बुरा संस्कार। तो आत्मा जो है, उस आत्मा की नॉलेज आज हमको नहीं है। आत्मा का ध्यान कैसे करना है, आज हम व्यक्तियों से बोलते हैं कि लाइफ में मेरा ये फ्रेंड बन गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आज हम व्यक्तियों में सुख ढूंढते हैं, हम साधनों में सुख ढूंढते हैं। घर में एयर कंडीशनर आएगा, एसी आएगा, सुखी हो जाएंगे। एक 7 सीटर लग्जरियस कार आएगी, सुखी हो जाएंगे। ऐसे ऐसे हमारे रहते, लेकिन ये सब कुछ मिलने के बाद परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस, ट्रू पीस एंड हैप्पीनेस हमको नहीं मिलता है। उसका कारण है कि हमारी असली आइडेंटिटी हमको पता नहीं है और उसको हम ध्यान नहीं कर रहे। हम अपने को समझ रहे हैं आई एम अ फिजिकल बॉडी, और फिजिकल बॉडी समझने के से भूख लग गई तो बुद्धि इधर जाती है, मुख के तरफ, पेट के तरफ बुद्धि जाती है। तो जितनी भी इंद्रिय है, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर, मूत्रद्वार, मलद्वार, हमारी बुद्धि जो है इन इंद्रियों में फंसी रहती है। लेकिन इन शरीर रूपी इंद्रियों को चलाने वाला जो कंट्रोलर है, जो राजा है, वो है आत्मा। और जो राजा है वो हमेशा टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? तो टॉप में मतलब इधर बैठता है। ये आत्मा का रहने का स्थान है। इसका क्या प्रूफ है? आत्मा यहां रहती है। किसी को पता है? भगवत गीता में इसका एक श्लोक दिया है, भ्रूण मध्य प्राण आवश्यक सम्यक, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इसका और एक प्रूफ है कि भारत की कन्या माताएं जो है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य जो है बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, तो मनुष्य अपने आप को फिजिकल बॉडी समझ बैठा है, इसकी वजह से उसको ये याद रहे कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। इसके कारण ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। ये ट्रेडिशन जो स्टार्ट हुआ वो द्वापर युग से स्टार्ट किया, ताकि मनुष्य को ये ध्यान रहे कि आत्मा यहाँ रहती है और वो वहां मेडिटेशन करे, ध्यान करे। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ही ऐसी देवता है, देव देव महादेव, जिसके जितने भी पोस्टर्स, चित्र, मूर्तियां आप देखेंगे ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए। योगेश्वर, योगीराज। तो शिव शंकर भोलेनाथ को तीसरा नेत्र दिखाया यहाँ, थर्ड आई। दिस थर्ड आई इज द आई ऑफ द विजडम। इस थर्ड आई को अगर एक्टिवेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो आप बाहर ढूंढ रहे हो कि बहुत पैसा कमाएंगे, एक्सटर्नल वेल्थ कमाएंगे तो मेरे को सारे सुख मिलेंगे, वो वेल्थ, इंटरनल वेल्थ आपकी यहां समाई हुई है। इनफाइनाइट प्लेजर है, इनफाइनाइट सुख है, शांति है, आनंद है। तो आत्मा का जो अभ्यास है, उस अभ्यास को बोलते हैं मेटाफिजिक्स। एक है फिजिक्स, एक है मेटाफिजिक्स। फिजिक्स माना पदार्थ विज्ञान। आज साइंस जो रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है, वो पदार्थ के ऊपर स्टडी कर रहा है। और पदार्थ जड़ है या चैतन्य है? क्या है? पदार्थ जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? पदार्थ नॉन लिविंग है, जड़ है, उसमें जान नहीं है। मैटर में, ये मैटर है, ये कुर्सी बनी हुई है, स्लाइड चेंजर बना हुआ है, मेरी बॉडी भी मैटर है। ये दुनिया दो ही चीजों से चलती है, एक तो मैटर और दूसरी एनर्जी। मैटर है शरीर और एनर्जी आत्मा। बिना एनर्जी के ये बॉडी काम नहीं कर सकती। आज हम फिजिक्स की नॉलेज जानते हैं लेकिन आत्मा की नॉलेज नहीं जानते हैं, और उसकी वजह से आज हम इतनी समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। जैसे शरीर का भोजन है वैसे आत्मा का भी भोजन है। आत्मा का भोजन क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? मेडिटेशन। दूसरा और एक फूड है, हाँ जी, व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? आत्मा का भोजन क्या है? जैसे शरीर का भोजन लेते हो ना 3 टाइम, वैसे आत्मा का भोजन क्या है? पता नहीं, तो वही तो बता रहा हूं मैं। पहला है मेडिटेशन और दूसरा है, पहला है ध्यान और दूसरा है ज्ञान। ज्ञान माना
इंजीनियर बनने का ज्ञान नहीं, डॉक्टर बनने का ज्ञान नहीं, वकील बनने का ज्ञान नहीं, ये ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बोला अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। डॉक्टर बनने की विद्या, वकील बनने की विद्या, इंजीनियर बनने की विद्या, आर्किटेक्चर बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और बोला नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, इस ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो हमने आत्मा का भोजन क्या है वो समझ लिया। दो भोजन है, ध्यान और ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। ध्यान मतलब मेडिटेशन, योग। योग का अर्थ क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ योग? योग का मतलब क्या है? शब्दशः मीनिंग, शब्दशः अर्थ। योग इस शब्द का, ध्यान का एक्यूरेट वर्ड है, प्रिसाइज वर्ड है योग। योग का मतलब क्या? योग का लिटरल मीनिंग है कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? माइंड और सेंसेस का नहीं, किसका किससे कनेक्शन? योग आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। आपके टीचर्स जवाब दे रहे, आत्मा का जो परमात्मा से कनेक्शन है वो योग है। क्यों भाई? आत्मा जो है वो बैटरी है, बैटरी। हम सबकी बैटरी है, किसी की छोटी बैटरी है, किसी की बड़ी बैटरी है। और परमात्मा जो है वो जनरेटर है, बड़ी बैटरी है। वो ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है, सुख का सागर है। उसके पास पीस, लव, नॉलेज, प्लीज सारी चीजें मौजूद है। तो वो ओशन ऑफ द नॉलेज है। तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो हम उससे चार्जिंग करेंगे ना, उससे कनेक्शन जोड़ेंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमारी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है, छोटी सी है, हम दूसरी छोटी बैटरी है उससे कनेक्शन जोड़ते हैं ना। हमारा कनेक्शन उन्हीं से होता है जिनकी खुद की भी बैटरी डिस्चार्ज है, और उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं। किसका कनेक्शन जोड़ते हैं? मन और बुद्धि का। उन्हीं को याद करते बैठते हैं। अभी उनकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है और उनसे हमने कनेक्शन जोड़ दिया तो दोनों की बैटरी डिस्चार्ज, ड्रेन, कंप्लीटली ड्रेन। जो प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी समझ में आ रहा है? तो कनेक्शन हमेशा हाईएस्ट से जोड़ना चाहिए। तो आत्मा का भोजन बताया योग और दूसरा स्पिरिचुअल नॉलेज। अभी मुझे बताइए, मैंने बताया आपको आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे स्थित है। सबसे अच्छा समय कौन सा है मेडिटेशन का? ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का समय कितने बजे से कितने बजे तक है? सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है इसे ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। और भगवत गीता बोलती है जो योगी अपने इंद्रियों को वश में करना चाहता है, कंट्रोल में रखना चाहता है, अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहता है, वो प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर उसमें अभ्यास करना चाहिए मन को एकाग्र करने का। लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है। कितने बजे सोते हो आप लोग? 2 बजे सोते हैं ना। 2 बजे जहाँ ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है वहां हम गंदे गंदे वेब सीरीज, वायलेंस वाले, सेक्सुअलिटी वाले वीडियो गेम, जिसमें दिमाग में सारा रात को कचरा लेके फिर सो जाते हैं, है ना? सारा कचरा लेते फिर सो जाते हैं। और जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करते, और जो कर्म त्यागने चाहिए, जो कर्मों को त्याग देना चाहिए वो कर्म करते हैं हम। इसको बोलते हैं राक्षसी प्रवृत्तियां। अर्ली टू गो टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे तो हेल्दी, वेल्दी, वाइज बनेंगे। लेकिन आज हमारी उल्टी गंगा बह रही है, तो इन चीजों को चेंज नहीं करेंगे तो राक्षसी प्रवृत्तियां दिमाग में बढ़ती चली जाएगी, शैतान आ जाएगा, डेविल। और डेविल तो आ ही चुका है। 4 युग है। कौन से 4 युग है? सतयुग, गोल्डन एज, त्रेता युग, सिल्वर एज, द्वापर युग, कॉपर एज, कलयुग, आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है।
दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद आदि में बढ़ता चला जा रहा है और हमारे मन के अंदर भी, हमारी आत्मा के अंदर भी बढ़ता चला जा रहा है। हमारे आत्मा के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हमारे आत्मा के अंदर दुख बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, हमारी आत्मा के अंदर हिंसा बढ़ रही है। दूसरे पे दुख देना मन से, वाचा से, कर्म से, उसको कहते हैं हिंसा। रोज आधा घंटा 4 से 4.5 अगर आप कंटिन्यू 6 मंथ्स 180 डेज आप लगातार विदाउट गैप कंसिस्टेंटली ये प्रैक्टिस अगर करते हो, डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, जैसे आकाश में स्टार चमक रहा है वैसे स्टार बॉटम लाइट इज ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। इसका अभ्यास करते हो, मन के जो अनेक विचार को कंट्रोल करते हो, तो आप रिजल्ट देखिए। आप रियलाइज करोगे कि यहाँ कोई पावर बैठी हुई है। आपका थर्ड आई धीरे धीरे एक्टिवेट होता जाएगा। यहाँ पे ट्रिमेंडस पावर का सोर्स है। तो आत्मा की जो नॉलेज है, इसको अगर धारण करेंगे तो धीरे धीरे रियलाइज करेंगे आत्मा इनविजिबल है, आंखों से दिखती नहीं है, शरीर विजिबल है, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया तो ये पंखा चलने लगा, ट्यूबलाइट चलने लगी, तो इलेक्ट्रिक करंट जो वायर में से फ्लो हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक करंट को हमने देखा है क्या? हाँ जी, इलेक्ट्रिक करंट को देखा है क्या? नहीं देखा ना, लेकिन आप मानते हो इलेक्ट्रिक करंट वायर में से जाता है? मानते हो? इलेक्ट्रिक करंट को मानते हैं। वैसे आत्मा इन स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। अर्जुन भगवान को भगवत गीता में महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा है, तो अर्जुन भगवान को चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, ये जबरियत मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये क्वेश्चन है अर्जुन का। अर्जुन ने गांडीव धनुष कैसे चलाना, शस्त्र अस्त्र कैसे चलाने, इसका क्वेश्चन नहीं पूछा भगवान को। अर्जुन धनुर्धारी था, फिर भी उसको ये प्रॉब्लम है कि वो बोल रहा है मेरा मन चंचल है। तो हम सब नंबरवार अर्जुन है और हम सब नंबरवार कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए। कुरु माना कर्म, क्षेत्र माना भूमि, ये कर्म युद्ध भूमि है। आज स्टूडेंट लाइफ में भी कर्म युद्ध है और आपकी स्टूडेंट लाइफ खत्म होने के बाद आप जॉब्स करोगे और ऐसे एनवायरमेंट में जाओगे, कल्चर में जाओगे, वर्क कल्चर में, वहां भी आपको युद्ध क्षेत्र है। तो हम सभी नंबरवार अर्जुन है। तो भगवान ने उनको क्या जवाब दिया? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च प्रीयते। ये मन बार बार चंचल होता है, इस चंचल मन को बार बार एकाग्र करने का अभ्यास कर। अभी ये मन इधर भागा, कहीं गया, किसी मॉल में गया, कहीं सिनेमा टॉकीज में गया मूवी देखने के लिए, तो वो बार बार चंचल होगा। आप सवेरे से लेकर रात तक ये बार बार अभ्यास करते हो, ये चंचल मन को फिर से यहाँ बुद्धि के बीच में एकाग्र करने का। तो राजयोग जो है, भगवान ने अर्जुन को राजयोग सिखाया। बोला अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च प्रीयते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर और इस भौतिक दुनिया से, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, इससे वैराग्य ला। वैराग्य लाना मतलब क्या? ये नहीं कि भव्य वस्त्र पहन के बीवी बाल बच्चों को या फैमिली मेंबर्स को छोड़ के जंगल में जाना, इसको वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य कहते हैं इस समाज में सभी के साथ रहते हुए मन और बुद्धि से डिटैच, इंटेलेक्ट और माइंड डिटैच है सभी से, उसको वैराग्य कहते हैं। जैसे कमल का पुष्प, कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद कीचड़ की एक भी बूंद उसके पत्तों को स्पर्श नहीं कर पाती। ये डिटैचमेंट वैराग्य का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हम हॉस्टल में रहते हैं, कई गंदी आदतों वाले फ्रेंड्स रहते हैं हमारे, दारू पीना, गलत काम करना, ऐसे सभी के साथ रहते हुए अगर हमारे अंदर पावर है, हमारा अंदर EQ, इमोशनल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छी है, जैसे शरीर की इम्यूनिटी पावर होती है, इसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी
उसको बीमारियां जल्दी नहीं होगी। जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है उसको तुरंत छोटे से मौसम चेंज हो गया सर्दी खांसी हो जाएगी, कोई तुरंत बुखार आ जाएगा, तुरंत प्रॉब्लम। जैसे शरीर की इम्यूनिटी पावर होती है वैसे आत्मा की भी इम्यूनिटी पावर है। आत्मा की इम्यूनिटी पावर जो है वो जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी स्पिरिचुअल पावर अच्छी है, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज अच्छे विचार जिसके अंदर अच्छे, वो गलत लोगों के साथ में रहते हुए उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का। हमको क्या लगता है फलाना गलत है, ये व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति गलत है, लेकिन गुरु ये संत कबीर ने बोला बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना उससे बुरा न कोई। मतलब बुराई और अच्छाई मेरी अपनी कमजोरी है, मेरा वीकनेस है, मैं बोल रहा हूँ ये ऐसी है, वो वैसा है, वो वैसा है, यही पक्षिंदन करते रहते हैं। भगवत गीता बोलती है आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना, आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है, दूसरा कोई हमारा शत्रु नहीं है। तो माइंड कंट्रोल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भगवत गीता कहती है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रियां जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया और जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया वो जगत जीत बन सकता है। The one who has conquered the mind has conquered the entire world. हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, अलेक्जेंडर, सद्दाम हुसैन बड़े बड़े महत्वाकांक्षी आए, उन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पर दुनिया को जीतने की कोशिश की। क्या वो जीत पाए दुनिया को? लेकिन परमात्मा शिव जो योगेश्वर है वो ऐसी नॉलेज देते हैं कि आप मन को अगर एकाग्र करोगे, आत्मा का अभ्यास करोगे तो आप जगत जीत बन सकते हो। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को विश्वनाथ ये टाइटल दिया हुआ है। शंकर विश्वनाथ कहलाते, नाथ मीन्स मालिक, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, वो सारे जगत को जीत लेता है। इसलिए और एक नाम है जगन्नाथ, सारे जगत का नाम। तो ये ऐसे नहीं बने, इन्होंने अपनी आत्मा का अभ्यास करके सेल्फ रियलाइजेशन करके माइंड को कंट्रोल कर लिया, उसके आधार से उन्होंने ये पाया। अभी मुझे ये बताइए कि जैसे कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर है उसका जो मॉनिटर है और जो सीपीयू है वो सारा क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर। बिना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के आपका हार्डवेयर या आपका सिस्टम काम करेगा क्या? वैसे ही सॉफ्टवेयर ये आत्मा है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अगर वायरस आ गया तो अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में वायरस आ गया तो कंप्यूटर काम करेगा क्या? हाँ जी। तो एंटीवायरस डाउनलोड कर लिया आपने, ये सॉफ्टवेयर आत्मा है और उसमें जो वायरस प्रवेश कर चुका है वो वायरस कौन सा है पता है आपको? कोरोना वायरस प्रवेश कर चुका है। अरे कोरोना वायरस तो शरीर में प्रवेश कर चुका था, जो आत्मा के अंदर जो वायरस प्रवेश कर चुका है, जिसके लिए बोलते हैं कलयुग में कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। ऐसा बोलते हैं ना, कलयुग में कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। वो कली राक्षस को हो, वो वायरस को हो, या भगवत गीता में बोला है आत्मा के 3 शत्रु है जो नरक के द्वार खोलने वाले हैं। वो वायरस को हो, कली राक्षस को हो या आत्मा के शत्रु को हो, वो कौन से पता है किसी को? कौन बताएगा कौन सा वायरस है? वायरस ही पता नहीं तो एंटीवायरस डाउनलोड कैसे करोगे? एंटीवायरस मतलब क्लींजिंग ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, प्यूरिफिकेशन, मन और बुद्धि की प्यूरिफिकेशन। वायरस कौन सा है? वो वायरस को हो, कली राक्षस को हो, भगवत गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, क्या बताया मैंने? काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ, काम का अर्थ क्या है? आत्मा के 3 शत्रु काम, क्रोध और लोभ। जो
तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। नाम क्या आपका? सुयश ने एक परफेक्ट आंसर दिया है, वासना, विषय वासना, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। तो आत्मा के जो तीन शत्रु है उसमें जो मुखिया है, वो काम विकार है, जिसको बोलते हैं विषय वासना, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। आज जितने भी क्राइम्स हो रहे बड़े बड़े, उसका मूल कारण कहीं ना कहीं ये मुखिया है। और मुखिया को कंट्रोल में लिया तो उसके बाल बच्चे अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। उसके बाल बच्चे, दूसरा है क्रोध, क्रोध माना एंगर, गुस्सा, और तीसरा है ग्रीड माना लोभ। मेरी थाली में परोसा हुआ खाऊंगा ही, लेकिन दूसरे की थाली में परोसा हुआ छीन के खाऊंगा जोर जबरदस्ती। ये लोभ की वृत्ति है, इसको बोलते हैं ग्रीड। जो मुसलमान आक्रांताएं आए, उन्होंने खींच तान करके जोर जबरदस्ती आक्रमण करके हमारा हीरे जवाहर, हमारा सोना, धन संपत्ति भारत की लूट के लेके गए। इसको बोलते हैं लोभ। तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा के शत्रु है। इसको वायरस भी कह सकते हैं। चौथा है मोह और पांचवा है अहंकार। अहंकार माना इगोइज्म और मोह माना अटैचमेंट। लगाव झुकाव की बीमारी हो जाती है ना, कभी कभी खाना खाने बैठते कोई याद आता है, पानी पीने जाते याद आता है, पढ़ाई करने मन नहीं लग रहा है। तो ये पांच विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये पांच कली राक्षस है जो हर एक के अंदर प्रवेश कर चुका है। ये पांच प्रकार के वायरस है, और इस वायरस की वजह से और इस राक्षस की वजह से हमारे आत्मा के अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो खत्म होती जा रही है। आत्मा की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होती जा रही है। तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने का कारण बताया मैंने, पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और चार्जिंग के लिए क्या बताया मैंने? मेडिटेशन, और दूसरी चीज स्पिरिचुअल नॉलेज। रोज आधा घंटा सवेरे मेडिटेशन, रात को सोते समय 15 मिनट, और स्पिरिचुअल नॉलेज। रोज एक अच्छा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आप एक स्पिरिचुअल थॉट्स वाला सत्संग कोई 1 घंटे का सुनोगे तो आपके माइंड में अच्छे थॉट्स आएंगे। अच्छे थॉट्स आएंगे तो नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स भाग जाएंगे। ये डेली एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफस्टाइल में अगर आप अध्यात्म को उतारेंगे और मेडिटेशन को उतारेंगे तो आज जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बहुत लोगों को, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सेलिब्रिटी, वो भी सुसाइड कर रहे हैं। क्योंकि उसका कारण है उनके पास आत्मज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, उनके पास बाकी सारा नॉलेज है। दे आर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द सोसाइटी, बट दे डोंट हैव आत्मज्ञान। अध्यात्म का ज्ञान नहीं होने की वजह से ये समस्या आती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, इसमें मैंने आपको आत्मा की बात बताई। राजयोग का मीनिंग क्या है जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया? आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे राजयोग का मीनिंग। चंचल मन को ध्रुवनी के बीच में आत्मा में स्थिरियम करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। बस आप रिपीट करोगे तो मेरा 1 घंटे का लेक्चर 2 घंटा हो जाएगा। तो ये जो राजयोग की व्याख्या है वो हम भूल चुके हैं। आज हम योगासन और प्राणायाम को समझ बैठे। रामदेव बाबा जो तभी हिलाकर, पेट हिलाकर जो योग सिखाते हैं, योगासन और प्राणायाम, उसको ही हम राजयोग समझ बैठे। हम इंटरनेशनल योगा दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि भारत का प्राचीन राजयोग क्या है। आप इंडियन नॉलेज सिस्टम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो भारत का प्राचीन राजयोग जो भगवत गीता में जिसके बारे में मेंशन किया है वो योगासन और प्राणायाम नहीं है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है जिससे आपके शरीर स्वस्थ बन सकता है, लेकिन मन, बुद्धि और आत्मा को हेल्दी बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए आपको राजयोग की नॉलेज, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, इसका आधार लेना पड़ेगा। अभी हमने
राजयोग में एक कंसेप्ट बताया आत्मा और दूसरा कंसेप्ट बताया परमात्मा। अभी परमात्मा क्या चीज है और उससे कनेक्शन कैसे जोड़े, ये एक क्वेश्चन है। बहुत सारे नास्तिक ऐसे हैं जो बोलते हैं गॉड डजंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन बाकी जितने भी धर्म है, हिंदू है, इस्लाम है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, सन्यासी है, आर्य समाजी है, सिख है, ये सारे धर्म ये बात को मानते हैं कि भगवान है करके। कोई उसको गॉड के नाम से पुकारता है, कोई उसको अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई उसको ईश्वर के नाम से पुकारता है। कोई तो ऐसा समय होगा जब वो स्वयं इस धरती पर अवतार लेके इस युग का परिवर्तन करेगा, पापी कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन करके पावन सतयुग लाएगा, हमारे अंदर की निगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी लाएगा। क्योंकि आज के जो पॉलिटिकल लीडर्स है, आज के जो संत महात्मा है, आज के जो एक्टर्स है, सेलिब्रिटीज, आज के जो क्रिकेट प्लेयर है, वो इस दुनिया में से निगेटिविटी को खत्म नहीं कर सकते, इस दुनिया में से अनैतिकता को खत्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए स्वयं ईश्वर को ही आना पड़ता है, और उसका आने का समय कौन सा है? भगवत गीता में क्या बताया कि भगवान का आने का समय कौन सा है? इस धरती पर अवतरित होने का और स्पिरिचुअल ज्ञान देने का, उसका समय कौन सा है? भगवत गीता में बोला है जब अधर्म का बोलबाला होता है और जब सत्य धर्म जो है उसकी ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए आदि साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूँ। तो क्या अभी ये समय नहीं आया है कि अधर्म का बोलबाला हो रहा है, सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन देशों देशों में युद्ध चल रहे हैं धर्म के नाम पे। इजराइल पैलेस्टाइन, ईरान लेबनान के बीच में युद्ध चल रही थी, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रही है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की युद्ध चालू हो गई। कभी भी भारत के ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना आक्रमण कर सकते हैं, इनकी युद्ध छिड़ सकती है, बांग्लादेश। तो सारी दुनिया आज की तारीख में तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है या नहीं है? थर्ड वर्ल्ड वॉर। We are on the verge of the third world war. अभी डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने जब वोट दिया एज अ प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बोला कि मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर होने नहीं दूंगा। इसका मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस पूरे हैं। सारे धर्म, सारी जातियां, राज्य, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये कलयुग की, घोर पापी कलयुग की निशानी है। हमारे आत्मा के अंदर भी विनाश चल रहा है, बाहरी विनाश नहीं चल रहा है। हमारी सबकी बुद्धि, ये इंटरनेट, मोबाइल, ये जो टेक्नोलॉजी आई है, सोशल मीडिया, इससे हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है, भ्रष्ट बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। इतना देर लगता है जवाब देने में। हमारी सबकी बुद्धि क्या बन रही है? छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। 5th क्लास, 4th क्लास, बातें करो, उनको सब कुछ पता है, उनको बुद्धि भ्रष्ट बनती जा रही है। तो मन और बुद्धि, उसका भी विनाश हो रहा है। हमारे अंदर ही राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर ही चल रही है। शैतान, डेविल और डिविनिटी, देवत्व और शैतान, राक्षस, इन दोनों की युद्ध हमारे मन और बुद्धि के अंदर चल रही है। और वो विजयी होता है, रावण विजयी होता है या राम विजयी होता है? हमारे अंदर का रावण विजयी हो रहा है बार बार। सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग में हम क्या चॉइस करते हैं? रॉन्ग चॉइस करते हैं। गुड और बैड में क्या चॉइस करते हैं? हम बैड चॉइस करते हैं। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि की शक्ति क्या है? किसी को पता है? बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है फैसला लेना। इट इज डिसीजन मेकिंग पावर। तो बुद्धि की जो शक्ति है, डिसीजन मेकिंग पावर, वो बुद्धि भ्रष्ट होने की वजह से वो सही फैसला नहीं कर पा रही है। और मन की जो ताकत है वो थिंकिंग पावर है। मन में सवेरे से लेकर रात तक पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं या नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं? नेगेटिव और बेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं। तो माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों ही कमजोर हो चुके हैं। इन दोनों को पावरफुल बनाने के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, इन दोनों का आधार लेके अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में इसको फॉलो करना पड़ेगा।
जिससे हमारा EQ इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ जाएगा, और इमोशनल इंटेलिजेंस अगर बढ़ा तो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सारे प्रॉब्लम्स कम दिखाई देंगे। किसी डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ही इसके सॉल्यूशन है। हम एक्सटर्नल ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारा इनर ग्रोथ जो है वो रुका हुआ है। हम एक्सटर्नल वेल्थ जमा करने में लगे हुए, लेकिन हमारा इंटरनल वेल्थ गायब होता जा रहा है। हम एक्सटर्नल ब्यूटी की तरफ देखते हैं, लेकिन इंटरनल ब्यूटी को हम देख नहीं पाते। शादी करें, पेरेंट्स बोलेंगे शादी करें बेटे की, तो एक्सटर्नल ब्यूटी देखेंगे या इंटरनल ब्यूटी देखेंगे? एक्सटर्नल देखेंगे, बर्बाद हो जाएगा फिर। एक्सटर्नल ब्यूटी मत देखो, इंटरनल ब्यूटी देखो। तो आंतरिक सौंदर्य जो है ये बाहरी सौंदर्य से ज्यादा वैल्यूएबल है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुआ, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस है या नहीं है? 1945 में मॉडर्न साइंस ने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। क्या साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। हाँ जी, किसने इन्वेंशन किया फर्स्ट एटम बॉम्ब का नाम क्या है? बताया ना अभी, आप पीछे देख रहे थे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स, एटम बॉम्ब, एटॉमिक मिसाइल्स है या नहीं है? रशिया और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है। और नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है? किम जोंग। वो सारी दुनिया को धमकी दे रहा है, अमेरिका को धमकी दे रहा है कि एटॉमिक वेपन्स का यूज कर लूंगा। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाया तो ये सारी धरती, ये सारी मनुष्य सृष्टि विनाश हो सकती है। इतनी न्यूक्लियर पावर आज, इतनी न्यूक्लियर एनर्जी सभी देशों के पास है, एटॉमिक वेपन है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस है। और अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, एटम बॉम्ब का विस्फोट हुआ तो क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए तो टेम्परेचर कितने होगा? फायर। हाँ, तो बहुत साल दुनिया बचेगी नहीं। हाँ, ये सही बात बोल रहे हो आप, उसका भी है लॉजिक। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, उसमें जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, मेल्ट। और उससे क्या होगा? समुद्र का जो जलस्तर है, वाटर लेवल, वो इंक्रीज हो जाएगी। और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से क्या होगा? जो बड़े बड़े आइलैंड से मुंबई, कोची, कांडला, विशाखापट्टनम, ये सारे समुद्र के अंदर चला जाएंगे। ये मैंने कह रहा हूँ, ये नासा की रिपोर्ट है। आने वाले 6-7 सालों में ये सारे बड़े शहर समुद्र के अंदर चले जाएंगे। फिर दूसरी बात बताइए कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, चाइना, अफ्रीका, रशिया, ये जो भी आइलैंड से, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। उत्तर भारत की जो धरती है, जो हिमालय से कवर है, आच्छादित ढकी हुई है, वो उत्तर भारत की धरती से बचेगी, बाकी समस्त विनाश हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन। और ये मैंने कहा हूँ, अमेरिका में वॉशिंगटन के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक बनाया हुआ है। सुना है किसी ने? इसमें से एक भी व्यक्ति है? डूम्सडे क्लॉक गूगल पे सर्च करो आप। डूम्सडे क्लॉक, उन्होंने 3 फैक्टर्स कंसीडर किए हैं वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के। पहला फैक्टर उन्होंने बोला है कि न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। दूसरा फैक्टर उन्होंने बोला है क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज आने के चांसेस है, भूकंप, ज्वालामुखी, उसके बाद सुनामी, अभी कैलिफोर्निया में जो फायर लगी हुई थी। तो ये जो सारी चीजें हैं, उससे भी डिस्ट्रक्शन के नजदीक आ। और थर्ड फैक्टर है सिविल वॉर्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो हिंदू मुस्लिम धर्मों में भी दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। तो सारी दुनिया डिस्ट्रक्शन के तरफ खड़ी हुई है।
और जो डूम्सडे क्लॉक है वो साइंटिस्ट ने सेट किया हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए 89 सेकंड्स बाकी है। 89 सेकंड बाकी है, मतलब उसका कैलकुलेशन है इतने इयर्स बाकी है, थोड़े से साल बाकी है। तो सारी दुनिया, मॉडर्न साइंस भी आज हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है। मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है, उस पेड़ की डाली को अगर काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो हमने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए, और जब ऐसा समय आता है तो ईश्वर कहो या शिव कहो, वो स्वयं इस धरती पर अवतार लेके पापी कलयुग का विनाश और पावन सतयुग की स्थापना। ये जो सतयुग ये कंसेप्ट है, ये परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस वाला आइडियल नेशन है, जिसको राम राज्य भी बोला है, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और जिसको हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ, स्वर्ग, सतयुग, राम राज्य, गोल्डन एज या स्वर्ग। तो ये अलग अलग नाम दे दिए। अभी जो समय चल रहा है ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है, और ऐसे समय ईश्वर स्वयं आके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। राजयोग की जो शिक्षा है वो 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। द फर्स्ट पिलर इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मींस सेल्फ कंट्रोल, द प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ इंटेलेक्ट एंड प्यूरिटी ऑफ कर्म। वाचा, मन और कर्म में पवित्रता। सेकंड पिलर है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। एज अ फूड सो द माइंड। अगर 5 स्टार होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, और वहां का शेफ जो डिश कुक कर रहा है, खाना बना रहा है, उसके मन में अगर हिंसा के विचार चल रहे हैं, किसी का मर्डर करने के विचार चल रहे हैं, उसके मन में गंदे गंदे विचार चल रहे हैं वेश्यागमन करने के, तो ऐसा व्यक्ति जो खाना बना रहा है, तो उसके आंखों से, हाथों से जो वाइब्रेशन निकल रहे, क्या वो अन्न में नहीं उतर रहे? और वो अन्न ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है, जब अन्न ग्रहण करता है तो उस वाइब्रेशन का असर उसके मन में भी हो रहा है, और उसके भी मूड स्विंग हो रहे हैं। तो ये वाइब्रेशन का असर हमारे मन और बुद्धि में भी होता है। इसलिए जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। घर में अपनी माँ के हाथ से बनाया हुआ भोजन जो शांत बुद्धि से अच्छे माहौल में बनाया जाता है, वो सात्विक भोजन है। उस अन्न का असर हमारे मन के ऊपर होता है, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज होती है, पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। इसलिए राजयोग में मैंने फर्स्ट पिलर बताया सेलिबसी, ब्रह्मचर्य। दूसरा पिलर बताया मैंने शुद्ध अन्न। तीसरा पिलर बताया डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण। हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियों को छोड़ना है और दैवी गुणों को धारण करना है। रोज रात को सोते समय अपनी पर्सनल डायरी में आप लिख सकते हो कि आज मेरे अंदर क्या क्या निगेटिविटी आएगी, क्या क्या निगेटिव विचार चले मेरे अंदर, सेल्फ एफर्मेशन। और मैंने क्या क्या गलत काम किए, क्या निगेटिविटी मेरे अंदर आई, अपना सारा जो नुकसान है। जैसे व्यापारी रात को सोते समय अपने चोपड़े में कितना नुकसान हुआ, घाटा हुआ, सारा कितना नफा हुआ, सारा लिखता है। वैसे ये होमवर्क है, ये सेल्फ असेसमेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ स्वाध्याय। भगवत गीता में जो स्वाध्याय है, स्व का अध्ययन, और स्व मना आत्मा। आप सारी दुनिया के लिए समय देते हो, लेकिन स्व के लिए, आत्मा के लिए समय नहीं देते हो। रात को सोते समय स्व के लिए समय दीजिए। मोबाइल बाजू में रख दीजिए, 15-20 मिनट सारी अपनी गलतियां रोज लिखिए। रोज निगेटिविटी आप अगर ईश्वर को दे दोगे, भगवान को लेटर लिखिए रोज, अगर दे देंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। हम अपना गार्बेज बाहर ही नहीं निकालते, वैसे ही पड़ा रहता है, वो बढ़ता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, और उसके बाद बड़े शैतान का रूप लेता है। फिर हमारे हाथ से कोई ऐसी गलतियां होती है, ऐसे पाप कर्म होते हैं, जिससे फिर पछतावा और उससे और हमारी स्थिति नीचे चली जाती है। ठीक है, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में मैंने जो बताया, उसका मैंने कोरिलेट इस तरीके से कर रहा हूं। तो ये समय है, इस समय परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं, जिसके लिए हमने कल एक त्योहार मनाया, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि ये नाम क्यों दिया? ये इसमें रात्रि शब्द क्यों है? कृष्ण का जन्मदिन आप कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हो, राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हो, लेकिन शिव
का जो जयंती है, शिव का जो अवतरण है इस धरती पे, उसको महाशिवरात्रि क्यों बोला है? रामरात्रि क्यों नहीं बोलते? महारामरात्रि, महाकृष्ण रात्रि, महाशिवरात्रि क्यों बोला? रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है, डार्कनेस। किस चीज का डार्कनेस? डार्कनेस ऑफ द इग्नोरेंस। वैसे कलयुग ये रात्रि है, और आज हमारे अंदर अज्ञान है, हमारे अंदर निगेटिविटी है। किस चीज की निगेटिविटी है? हमें आत्मा की नॉलेज नहीं है, हमें परमात्मा की नॉलेज नहीं है। हमें फिजिकल नॉलेज तो सारी है, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी चीजों की नॉलेज है, शरीर की नॉलेज है, मेडिकल साइंस ने पूरा रिसर्च किया हुआ है, लेकिन आत्मा की नॉलेज नहीं है। तो महाशिवरात्रि मतलब कलयुग रूपी अज्ञान अंधकार की रात्रि में शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं, और शिव इस धरती पर अवतरित होकर ज्ञान देते हैं। शंकर की जटा से गंगा निकली, मतलब क्या पानी की गंगा निकलती है? अभी महाकुंभ में 64 करोड़ लोगों ने जाकर स्नान किया, क्या सबके पाप धुल गए? हजारों सालों से गंगा के पानी में नहा रहे हैं, लेकिन क्या भारतवासी पावन बन गए? पाप खत्म हो गए? या दुनिया और ही पापी बनती जा रही है? क्या हो रहा है? और ही पापी बनती जा रही है। तो शंकर के जटा से जो गंगा निकली, उसका डीप स्पिरिचुअल मीनिंग है। ये चित्रकार की चित्रकारिता है, उसका जो डीप मीनिंग है वो हम भूल गए। इट इज जस्ट अ मेटाफर, एक रूपक है, प्रतीकात्मक है। ये जो किसी के बुद्धि से, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई इंटेलिजेंट लड़का है, और वो बहुत ज्ञान देता है, सबको बांटता है, तो चित्रकार ये बात को कैसे दिखाएगा? तो शिव शंकर भोलेनाथ ये बुद्धिमान है, उनकी बुद्धि से ज्ञान की गंगा निकल रही है। समझ रहा है? जैसे जल पतला होता है और बहता रहता है, वैसे ज्ञान भी महीन होता है, सूक्ष्म होता है और बहता रहता है। तो ज्ञान की गंगा को चित्रकार ने पानी की गंगा के रूप में दिखाया, और हम इस बात को समझ नहीं पाए। हम पानी की गंगा में डुबकी लगाते रहे, और ज्ञान की गंगा में स्नान करना मतलब ज्ञान अपने जीवन में धारण करना। भगवान जो नॉलेज दे रहा है, उस नॉलेज को अपने जीवन में उतारना, व्यवहार में लाना। रावण भी शिव का भक्त था, लेकिन क्या गलती थी रावण की? रावण की क्या गलती थी? शिव का भक्त था, प्रकांड पंडित था, प्रकांड ज्ञानी था, लेकिन रावण के प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहार में वो ज्ञान उसने धारण नहीं किया था। मतलब उसके अंदर ज्ञान तो था, लेकिन कर्म उसके राक्षस वाले थे। उसने प्रैक्टिकल जीवन में वो ज्ञान व्यवहार में उतारा नहीं था। तो ईश्वर जब आता है कलयुग के अंतिम समय में, वो ज्ञान देता है, ज्ञान की गंगा उसके बुद्धि रूपी जटा से निकलती है, और उस बुद्धि से जो ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में धारण करें, स्पिरिचुअल पावर को हम इकट्ठा करें, तो आज ये सारी निगेटिविटी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बड़े बड़े जो भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है किसी ने? उनकी जो भविष्यवाणी है बहुत पॉपुलर है। नॉस्ट्राडेमस, गिरो, किट, एंडरसन, जूलबर्ग, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणी, इन्होंने एक कॉमन भविष्यवाणी की है। 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का योगी होगा, वो ऐसा आत्मज्ञान देगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसे आध्यात्मिक संगठन स्थापित करेगा कि अनेक जातियों का, अनेक धर्मों का विनाश होकर एक सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। और उसके बाद एक जाति, एक राज्य, एक भाषा, लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा इस धरती पर। अनेकता का विनाश हो जाएगा, भारत विश्वगुरु हो जाएगा, बड़ी बड़ी महासत्ताएं नष्ट हो जाएगी। तो ये जो समय चल रहा है, ये परिवर्तन का समय चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। इस समय पे आज आप अगर देखेंगे 15 साल के अंदर ये सारे साइंस के साधन जितनी डेवलपमेंट हुई, उसकी 15-20 साल पहले नहीं थी। मैंने मेरा इंजीनियरिंग किया था 2002 में, उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था। 2001-2002 मेरे पास मोबाइल नहीं था। आज आप सभी के पास मोबाइल से सारी टेक्नोलॉजी है। तो साइंस इतना फास्ट आगे जा रहा है, उसी के साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म जा रहा है। अध्यात्म और साइंस दोनों एक पॉइंट पे मीट हो जाएंगे, और उसके बाद नवयुग की शुरुआत हो जाएगी, नई दुनिया शुरुआत हो जाएगी, न्यू वर्ल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो आप स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में, लाइफस्टाइल में उतारो, रोज उसका अभ्यास करो। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ।